हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एस अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हर बार नए नए वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के सामने नई नई जानकारियाँ दी जाती है। इसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वह संबंधित है रेलवे के जॉब असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन से संबंधित। तो आज हम लोग जानेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होते हैं, फ़ी कितने लगते हैं, एज कितनी चाहिए, उसके बाद एग्जामिनेशन में CBT 1 और CBT 2 में कितने मार्क्स लाने पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तथा साइको में कितना परसेंट लाना चाहिए, आपका मेरिट कितना परसेंट पे बनता है, प्लस में आपका जो मेडिकल है वह किस तरह का होता है। तो इन सभी टॉपिक्स पे यानी फुल डिटेल्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो जैसा कि देखिए, यह जो वीडियो है वह संबंधित है फुल सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन। मतलब कहने का अर्थ है कि पूरा सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर और टेक्नीशियन का जो है उसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसा कि पहले तो आप लोग जानते हैं कि लगभग 3-4 वर्षों में 2018 में ही ALP का वैकेंसी आया था टेक्नीशियन को, उसके बाद तो आया नहीं है। तो इस ईयर्स में यानी 2023 में अनिवार्य रूप से इसका वैकेंसी आना ही है। तो यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा और इसके माध्यम से आप अधिक से अधिक लाभान्वित भी हो पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो जैसा कि पोस्ट नेम क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, यह पोस्ट नेम है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, 10+2 PCM। PCM का अर्थ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो 10+2 PCM के जो लोग होते हैं वह सिर्फ टेक्नीशियन के लिए ही क्वालिफाइड है, टेक्नीशियन को भर सकते हैं, लेकिन वे लोग असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। प्लस में मैट्रिक और ITI जो बच्चे हैं उनके लिए असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भी भरा जा सकता है। BTech, MTech, डिप्लोमा, इनमें से यदि कोई एक आपके पास है तो आप इन दोनों पोस्ट में से या तो दोनों में या फिर किसी एक में भर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके फ़ी के बारे में। तो फ़ी जनरल कैटेगरी के लिए 500 होता है एंड अदर के लिए 250 रुपये होते हैं। आगे बात कर ले उम्र के बारे में, तो ALP और टेक्नीशियन की जॉब के लिए जनरल की उम्र सीमा 18 से 28 साल होती है। 18 से मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल होती है। और एज रिलैक्सेशन फॉर अदर कैटेगरीज, और दूसरे कैटेगरी के जो जैसे कि OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, इन सबों के लिए उम्र में छूट मिलती है, जैसे नियम के अनुसार मिलता है उसी तरह से। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आखिर ये जानना बहुत ही रुचिकर है कि ALP और टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रिटन एग्ज़ाम देने होते हैं। रिटन एग्ज़ाम यानी कि CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन होता है। CBT दो तरह से होता है, CBT 1 और CBT 2। अब जानते हैं हम लोग फुल डिटेल्स CBT 1 के बारे में। CBT 1 क्वालिफाइंग इन नेचर, यहाँ लिखा हुआ है क्वालिफाइंग इन नेचर। इसका मतलब है कि CBT 1 को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसका कोई भी नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है। यह सिर्फ इसलिए है कि आप एक निश्चित अंक ला के इसमें क्वालिफाई करेंगे, तब आप CBT 2 यानी कि मेंस के एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि CBT 1 जो है, CBT 1 में टोटल क्वेश्चन होते कितने हैं। CBT 1 में टोटल क्वेश्चन है 75 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ से 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 25, जनरल साइंस से 20 होते हैं। जनरल साइंस का अर्थ है कि यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से सवाल आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ये होता है 20 नंबर, 20 सवाल होते हैं। और GK और करंट अफेयर से संबंधित होते हैं 10 सवाल। तो इस तरह हमारे पास कुल हो जाते हैं सवालों की संख्या कितनी, तो 75 हो जाता है। इसका टाइम क्या होता है, तो CBT 1 का टाइम होता है 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे का समय होता है। यह बोथ पोस्ट यानी दोनों के लिए होता है, ALP के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी। अगर देखा जाए तो निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग में 1/3 होता है, यानी 3 गलतियां आप करेंगे तो 1 नंबर सही प्रश्नों में से काट लिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि आपको CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको साफ दिखेगा कि
जनरल के लिए 40% होना चाहिए। 40% यानी कि लगभग होना चाहिए 30 नंबर। 40% का अर्थ हो गया कि 75 का 40% 40/100 निकालिएगा तो लगभग आपका क्या आएगा 30 नंबर आएगा। यानी 30 नंबर यदि आपका आता है तो आप जनरल के लिए जो है CBT 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे। OBC और SC/ST की बात करें तो इसमें 30% होता है, यानी कि लगभग हो जाता है आपको 22.5 नंबर, यानी 22.5 नंबर। यदि 22.5 नंबर आता है तो यदि आप OBC SC कैटेगरी के हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 1 के लिए। ST की बात करें तो ST का जो परसेंटेज होता है CBT 1 को क्वालिफाई करने का, यह 25% है। 25% का अर्थ होता है कि 18.5 मतलब 18.5 नंबर। 18.5 नंबर तो इस तरह से ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है CBT 1। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल के लिए आपको 30 नंबर लाने होंगे, OBC और SC के लिए 22.5 नंबर लाने होंगे और ST के लिए मिनिमम 18.5 नंबर लाने होंगे। तब जाके आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे और तब आपको CBT 2 के लिए मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। तो ये जो है CBT 2। अब बात करते हैं हम लोग CBT 2 के लिए। CBT 1 तो बता ही दिए। अब CBT 2 में आप आइएगा तो फॉर बोथ पोस्ट, यानी कि यह जो है आपको टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों के लिए CBT 2 कंपलसरी है। इसमें होते हैं 2 पार्ट, पार्ट A और पार्ट B। तो आपको बता दें कि जो सिलेक्शन का मेन जो प्रोसेस है वह यही है CBT 2। CBT 2 से ही आपका मेरिट बनता है और CBT 2 जो है इसमें सवाल का जो टफनेस लेवल होता है, हार्डनेस होता है, वो थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है। तो CBT 2 ही आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A टोटल क्वेश्चन होता है 100। ड्यूरेशन कितना होता है तो 90 मिनट्स। पार्ट A में टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स। अब बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि आप देखिएगा, मैथ में 25 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग से 25 प्रश्न आते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यह जो टॉपिक आप देख रहे हैं यह टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। इसमें आपको फिजिक्स से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री और बायो का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता है। इसमें के फिजिक्स से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, प्लस में इंजीनियरिंग ड्राइंग इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो यह जो पार्ट है ये बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो जाती है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 25 नंबर का प्रश्न आता है, यानी 25 प्रश्न आता है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इससे 25 आता है। तो इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 100। अब बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग इसमें भी होता है। मतलब टोटल जो भी एग्ज़ाम होते हैं ALP और टेक्नीशियन के लिए सब में निगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं पार्ट B के बारे में। पार्ट B, पार्ट A का तो समझा ही दिया आपको, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, कितना समय होता है, कितना मार्क्स होता है। अब बात करते हैं पार्ट B। पार्ट B आपके रिलीवेंट ट्रेड से संबंधित है, यानी जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं या जिस ट्रेड में आप पढ़ाई किए हैं, टेक्निकल डिग्री लिए हैं, वह ट्रेड से ही आपको सवाल दिया जाएगा। यह जो होता है इसमें टोटल क्वेश्चन 75 होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं, टाइम 60 मिनट का होता है और यह जो है क्वालिफाइंग होता है, यानी इसका जो है पार्ट B का नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है। इसका जो है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि पार्ट B में आपका नंबर होना चाहिए 35%। 35% नंबर आपका यदि होगा तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी लगभग इसमें नंबर आना चाहिए। अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 26 नंबर यदि आता है, 26 या मान के चलिए 27 नंबर, यदि 27 नंबर आता है तो आप जो हैं पार्ट B में क्वालिफाई
कर जाएंगे। लेकिन चूँकि ये टेक्निकल डिग्री से संबंधित है तो बहुत लोग जो है इस सब्जेक्ट्स को या इस सिलेबस को पढ़ते नहीं हैं, जिस कारण से इनमें उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग है। यदि आप 27 नंबर लेके आते हैं या उससे ऊपर तो आप इस पार्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि यह पार्ट क्वालिफाई हो गया और पार्ट ए क्वालिफाई किए हैं तब आपको आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप पार्ट ए में 90 या 80 नंबर मंगाते हैं या 99 मंगाते हैं और पार्ट बी में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, यानी आगे आपको प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि दोनों पार्ट में अच्छा करना होगा। अब बात करते हैं कि ये तो था जो पार्ट बी CBT 2 के लिए था। तो टेक्नीशियन का जो ये होता है प्रोसेस होता है वह यही CBT 2 में आते आते समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग असिस्टेंट लोको पायलट का जो पोस्ट सेलेक्ट किए हैं उनके लिए एक और प्रोसेस होता है, वो है साइको। साइको का प्रोसेस होता है, यह सिर्फ ALP के लिए ही होता है, टेक्नीशियन के लिए नहीं। यह ALP के लिए होता है और इसमें जो होता है इसमें आपको लगभग कम ही समय में बहुत सारे ऐसे सवाल किए जाते हैं जिससे कि आपकी जो माइंड का जो पावर है उसके बारे में जाना जा सके, आपको सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, इन सब के बारे में जानकारी मिल सके। तो यह जो साइको है यह ALP के लिए होता है। तो साइको जो है इसकी तैयारी आसान है। लोग यदि आप मान लीजिए कि CBT 2 में क्वालिफाइड कर गए हैं तो साइको के लिए कहीं भी कोचिंग पकड़ के 15 या 20 दिनों में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तैयारी इसका कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल के बारे में जान लीजिए कि इसके लिए LP के लिए आईसाइट, मेंटल कंडीशन, इसके बाद आपको जो होता है हार्ट का, मतलब करने कहते हैं कि हृदय का, ब्रेन का, आँख की रोशनी का, इन सब का जो है मेडिकल चेकअप किया जाता है। अब बात करेंगे आगे हम लोग मेरिट के बारे में कि मेरिट आखिर बनता कैसे है। तो देखिए टेक्नीशियन का जो मेरिट होता है वह ऑन द बेसिस ऑफ CBT 2। CBT 2 में आप जितना नंबर लाते हैं उसी के अनुसार आपका मेरिट बन जाता है। किसमें? टेक्नीशियन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग ALP के लिए। ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो है इसके लिए CBT 2 से 70% मार्क्स जोड़ा जाता है प्लस साइको से 30% मार्क्स जोड़ा जाता है, तब जाके आप ALP के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इस तरह जो है ALP के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए CBT 2 से 70% और साइको से 30% मार्क्स जो होता है वह जुड़ता है, तब जाके आपका मेरिट बन जाता है। इसी तरह जो है यह टेक्नीशियन और ALP का जो वैकेंसीज है वो आने ही वाला है और इसकी तैयारी में हम लोगों को मिलके जुटना चाहिए ताकि जाके आगे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिल सके। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिल सके और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.rrb.gov.in पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। इसी तरह अनेक रोचक जानकारियों के लिए और बहुत सारे नॉलेज के लिए मेरे साथ जुड़िए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।